अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूँ वली तबीर। मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रखे हैं। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। हाँ, तो 4 साल तक ये रोना रोते रहे कि उनको इख्तियारात नहीं दिए गए। अच्छा, जब 2 महीने पहले सिंध हाई कोर्ट में ये है कि जो इख्तियारात क्यों दिए गए, ये ऐसे आपको आपके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखिए, अब ये शो करता है कि हमारे यहाँ लोग मामलात को हल करने में नहीं, सुलझाने में नहीं, उलझाने में बिलीव करते हैं। वही लोग जो कहते थे बाइख्तियार होना चाहिए, बाइख्तियार इख्तियार क्यों दिया, बेख्तियार होना चाहिए। तो ये शो करता है कि पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है और बाकी सियासी जमातें कहाँ खड़ी हैं। मैं तो देखें, मैं जमात इस्लामी के 5 टाउन चेयरमैन है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में। आप यकीन जाने, जब मैं गया वहाँ पे उनको साथ लेकर गया, मुझे पता है उनकी क्लास हुई। फिर उनमें से 2-3 अच्छे लोगों ने तारीफ़ क्या कर दी बल्दिया उज़्मा कराची की सॉलिड वेस्ट की, उनकी बाद में क्लास ली गई। मुझे पता है इस बात का। जो लोग मेरे साथ उस विजिट्स में मौजूद थे उनकी बाद में क्लास ली गई है। तो मैं समझता हूँ इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। कि हमारा शहर है, हमारे लोग हैं, मिलकर काम करना है। एक छोटा सा सियासी जमातें आपके मुखालिफ जो हैं वो एक मुतालबा और भी कर रही हैं कि आम इंतखाबात तक के इस पूरे सिस्टम को जो है वो सस्पेंड किया जाए। और अजीब व गरीब किस्म के मुतालबात, हालांकि पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इसको सस्पेंड करें ताकि आप लोग कोई फंड्स वगैरह इस्तेमाल ना कर सकें। यार, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये कि इलेक्शन के ज़माने में लोगों की सड़कों के भी मसाइल नहीं होते, पानी के मसाइल भी नहीं होते, सेवरेज के भी नहीं होते, पार्क वगैरह के भी नहीं होते। अब 6 महीने अगर इलेक्शन नहीं होगा तो काम कौन करेगा? आप करेंगे। मतलब 4 साल का टेन्योर है, उस 4 साल के टेन्योर में अगर 1 साल आप इख्तियारात ही नहीं रखेंगे तो काम कैसे होगा? तो मैं ये चाहता हूँ कि खुदारा इस सियासी बुक्स को ख़त्म करें, कराची की खातिर चार्टर ऑफ कराची की बात करें। जो लोग इस शहर कराची की खिदमत करना चाहते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी का एक कारकुन, एक जियाला उन लोगों के साथ खड़ा होगा। और जो लोग साजिशें करते हैं, जो चीज़ों को रोक रहे हैं या उकसाने की कोशिश करें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक कारकुन, एक जियाला। मुर्तज़ा वहाब जो हैं वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आपने बराह रास्त मुलाहिज़ा किया है। यहाँ के बताया कि आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत में मज़ीद कमी हुई है और पाकिस्तान में भी रिलीफ मिलने की उम्मीद है। ज़राए का कहना है कि मुकामी सतह पर पेट्रोल 38 रुपये, डीजल की कीमत में 18 रुपये फ़ी लीटर कमी मुतवक्किल है। वफाकी हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हतमी फैसला 15 अक्टूबर को करेगी। अफगान महाजरीन की वापसी का सिलसिला जारी है। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से अब तक 2200 से ज़ायद गैर कानूनी तौर पर अफगान महाजरीन को हिरासत में लेकर अफगानिस्तान मुंतकली के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। इससे मुतल्लिक़ अहम खबर सामने आ रही है कि अफगानिस्तान महाजरीन की वापसी का सिलसिला जारी है, जबकि बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से अब तक 2200 से ज़ायद गैर कानूनी तौर पर अफगान महाजरीन को हिरासत में लेकर अफगानिस्तान मुंतकली के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मोहम्मद कासिम हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी मोहम्मद कासिम, बताइएगा क्या इक़दाम किए गए हैं? देखें, वफाकी अपेक्स कमेटी ने गैर मुल्की तारकीन वतन जो पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर हैं उनके हवाले से जो फैसला किया गया, उस तनाजुर में बलूचिस्तान में भी बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। हमारी बात हुई हुकूमत बलूचिस्तान के हुकाम से, उनका ये कहना था कि अब तक कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान महाजरीन हैं उनमें से 2200 से ज़ायद को गिरफ्तार कर लिया गया है। और वो गैर कानूनी एक्ट के तहत उनके खिलाफ मुकदमात, फॉरेन एक्ट के तहत उनके खिलाफ मुकदमात कायम किए गए हैं और उस वक्त पुलिस के हिरासत में है। और जहाँ पुलिस नहीं है वहाँ ज़िले इंतज़ामिया की तावीज़ में है। और अब उनको जो दूसरी कार्रवाई है उनको सरहद मुंतकली का वो सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता दिनों चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान की सदारत में एक अलग जी ठीक है, ब्यूरो चीफ कोयटा मोहम्मद कासिम हमारे साथ मौजूद थे और हमें तफसीलन अपडेट कर रखे थे। बहुत शुक्रिया आपका। चमन बॉर्डर से अफगान महाजरीन की रज़ाकाराना वापसी का सिलसिला जारी है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस और FIA हुकाम कड़ी निगरानी कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा नियो अब्दुल बासित अचकसई से। जी बासित।
एपेक्स कमेटी के इजलास में फैसला किया गया है कि पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान महाजरीन को निकालने के लिए 1 माह की डेडलाइन दी गई है। इस वक्त पाकिस्तान से जो गैर मुकीम अफगान महाजरीन थे उनका इंखला शुरू हो गया है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से जो है गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगान महाजरीन जो है वो चमन बॉर्डर के रास्ते जो है वो रज़ाकाराना तौर पर अपने मुल्क अफगानिस्तान जा रहे हैं। यूनिचार के मुताबिक चमन बॉर्डर के रास्ते रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो 18 से 20 फैमिली अफगानिस्तान जाते हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर वो अपना डेटा जमा करके वो अफगानिस्तान जाने की इजाज़त दी जा रही है। चमन बॉर्डर पर अफगान महाजरीन के लिए कोई मुश्किलात नहीं है, वो बासानी अपने मुल्क चले जाते हैं और साथ ही चमपाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी और एफआई के भी सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। 60 से ज़ायद एहलकार जो है वो एफआई की तैनात कर दी गई है। उनका कहना है कि बाबी दोस्ती पर अफगान महाजरीन की नकल व हमल पर कड़ी निगरानी की जा रही है। उनका ये भी कहना था कि बाबी दोस्ती पर अफगान महाजरीन की अब गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। जी, कराची में हसास इदारे को पाकिस्तानी शहरियत रखने वाले अफगान का डेटा डेडलाइन ख़त्म होने से पहले मुरतब करने की हिदायत की गई है। 2014 से पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनाने वाले अफगान का डेटा मुरतब किया जा रहा है। उबैद शाह हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी उबैद, बताइएगा। जी बिल्कुल, गैर कानूनी मुकीम अफगानियों के वापसी के मामले पर वफाकी हसास इदारे को खुसूसी टास्क दे दिया गया है। पाकिस्तानी शहरियत रखने वाले अफगानियों का डेटा डेडलाइन खत्म होने से पहले मुरतब करने की हिदायत कर दी गई है। 2014 से पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड बनाने वाले अफगान का डेटा भी मुरतब किया जा रहा है। अफगान शहरियों की गाड़ी, प्रॉपर्टी और कारोबार का भी डेटा तैयार किया जाएगा। अफगान ट्रांजिट के जरिए कारोबार करने वाले पाकिस्तान में मुकीम अफगान शहरियों की भी इंक्वायरी का फैसला किया गया है। IG सिंध ने अफगान तारिकीन वतन की वापसी के लिए खुसूसी सेल बनाने की भी सिफारिश होम डिपार्टमेंट की थी। खुसूसी सेल में पुलिस, रेंजर्स, आदरा, प्रोसिक्यूशन और महकमा दाखिला के अफसरान पर मुश्तमिल होगा। अफगान शहरियों हसास इदारे ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि अफगान शहरियों ने डॉलर्स में रकम अदा करके पाकिस्तानी पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनवाए हैं। इस हवाले से FIA को भी डेटा मुरतब करने के अहकाम दिए गए हैं कि रवां साल में उन्होंने कितने अफराद को पाकिस्तानी पासपोर्ट पर जाते हुए अपलोड या डिपोर्ट किया है। जी, खुसूसी सेल भी बना दिए गए हैं और बहुत शुक्रिया आपका, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे उबैद। वेलकम बैक। कप्तान के TTP की तंजीम-ए-नौ में अफगानिस्तान का किरदार है। 2014 में पाक फौज की जानिब से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ऑपरेशन ज़र-ए-असद शुरू किया गया, जिसके नतीजे में TTP का शरासा बिखर गया। दहशतगर्द खुद को बचाने और दोबारा मुनज़्ज़म होने के लिए अफगानिस्तान मुंतकिल हो गए। 2021 में अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल पर तालिबान ने फतह का परचम लहराया तो इसके चंद ही घंटों के बाद TTP पहला गिरोह था जिसने इस फतह का जश्न भरपूर अंदाज में मनाया। अफगान अस्करियत पसंदों की जानिब से TTP की पाकिस्तान के खिलाफ मकरू जंग में अफगान खुदकश बमबारों की शमूलियत के शवाहिद भी मौजूद हैं। आपको अपडेट करके कैसे बता लें कि अहम खबर है कि TTP की तंजीम-ए-नौ में अफगानिस्तान का किरदार है और इससे मुतालिक हम बात कर लेते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जी जावेद, बताइएगा। देखें, तरीके तालिबान पाकिस्तान जो है उसका ये मजबूत होने की एक बड़ी जो वजह है वो अफगान अबूरी हुकूमत भी है और जिस तरह TTP के कई दहशतगर्द जो है जो अफगान अबूरी हुकूमत आने से पहले, अफगान तालिबान की हुकूमत आने से पहले जेलों में कैद थे, उन्हें रिहाई जो है वो फौरी मिल गई और जिस वक्त अफगान अबूरी हुकूमत कायम हुई, अफगान तालिबान ने टेक ओवर किया अफगानिस्तान पर, तो TTP ने सबसे पहले जो है वो बड़ा जश्न मनाया और अफगान अबूरी हुकूमत को न सिर्फ मुबारकबाद दी बल्कि उसे मजबूत बनाने के लिए भी अपना अज़म का इजहार किया। अब जैसे कि हम अगर बात करें कि जो लोग वहाँ से रिहा हुए तो उनमें TTP के सरगर्मों में अब्बानी, नायब सरगर्मा मौलवी फ़कीह मोहम्मद बाजोड़ी और साबिक तर्जुमान मुफ्ती खालिद बल्कि जैसे जो सीनियर सरगर्मा भी इस कार्रवाई में रिहा हुए और रिहा होने के बाद जो है वो ज़ाहिर बात है उन्होंने अपने TTP को मुनज़्ज़म किया और उसकी जो है वो कार्रवाइयाँ जो है वो तेज़ की गई। अब जो लोग रिहा हुए थे और जिस तरह TTP को मजबूत बनाया गया, उससे ज़ाहिर बात है खित्ते के अमन को भी जो है वो खतरा पैदा हुआ और उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में हमले किए बल्कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में भी मुलव्वस है। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे TTP को मजबूत करने में जो है वो मदद मिली। लेकिन
जहाँ तक तल्लुक है जी पाकिस्तान में दहशतगर्दों के हमले का, तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमेशा जो है वो भरपूर कार्रवाई की, भरपूर जवाब दिया और दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के लिए अपनी भरपूर सलाहियतें जो है बुरेकार लाई जा रही हैं। जी ठीक है, टीटीपी को मजबूत बनाने की कोशिश की गई। जावेद बलोच ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद थे, बेहद शुक्रिया आपका। नीदरलैंड के खिलाफ शानदार बैटिंग करके प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीतने वाले साउथ शकील का कहना है कि विकेट पर शुरू में बैटिंग करना आसान नहीं था। ये सब टीम एफर्ट की बात होती है, कभी टॉप ऑर्डर नहीं परफॉर्म करते तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि बड़ा स्कोर करें। जीत के बाद ड्रेसिंग रूम में प्लेयर के लिए अवार्ड्स की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर मिकी आर्थर ने खिलाड़ियों में अवार्ड तकसीम किए। एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के 23वें सरबराह मुकर्रर हो गए हैं, जबकि कमान की तब्दीली की पुरवकार तकरीब PNS सफर इस्लामाबाद में मुनक्किद हुई, जिसमें एडमिरल नवीद अशरफ ने पाक बहरिया की कमान संभाली। एडमिरल नवीद अशरफ ने पाक बहरिया की कमान संभाल ली। कमान की तब्दीली की पुरवकार तकरीब PNS जफर इस्लामाबाद में मुनक्किद हुई, जिसमें पाकिस्तान नेवी के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। तकरीब का बाकायदा आगाज तलावत कुरान पाक से हुआ। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने सुबुकदोश नेवल चीफ एडमिरल रिटायर्ड अमजद खान न्याजी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तकरीब से अलविदाई खिताब किया। उन्होंने नए सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ को मुबारकबाद पेश की और पाक बहरिया की पेशावराना महारत और सलाहियतों पर रोशनी डाली। Navies across the world faced unprecedented challenges in maintaining optimum operational readiness. The pandemic also impacted the world economy due to large-scale shutdowns, and Pakistan was no exception. साबिक नेवल चीफ अमजद खान न्याजी ने एडमिरल नवीद अशरफ को पाक बहरिया की कमान सौंपी, जिसके बाद एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के 23वें सरबराह बन गए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल वक्त इतना ही। देखते रहिए नियो पाकिस्तानियों की आवाज़।